नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने प्रेस वार्ता कर सपा और कांग्रेस पर कसा तंज। वसीम राय ने कहा कि सपा और कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर बताकर पसमानदा मुसलमानों को हमेशा ठगा। पसमानदा समाज को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। समाज की स्थिति बेहद दयनीय है, विकास से कोसों दूर है। आर्थिक रूप से और शिक्षा के मैदान में हर तरीके से पसमानदा दूर है। योजनाबद्ध तरीके से समाज को शिक्षा और विकास से दूर रखा गया है। सपा और कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर पसमानदा समाज को राजनीति से और विकास से दूर रखा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को बड़े बड़े वादों और लालच के नाम पर ठगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी के आजम खान है। जो आजम खान के साथ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव ने हमेशा भेदभाव की राजनीति की है। अब आजम खान जैसे कद्दावर नेता की सपा सगी नहीं हुई तो आम मुसलमानों का क्या कहना। वहीं सपा और कांग्रेस जिस पार्टी का डर दिखाती है वह भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा मुसलमानों को सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा मुसलमानों को कम से कम सम्मान तो मिलता है। भाजपा में एमएलसी हो या आयोग, हर जगह पर पसमानदा को जगह मिली है। जो लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगते हैं उन्हें पहले अच्छे से इतिहास पढ़ लेना चाहिए। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों को हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसे बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज़ादी के बाद से जो है तो सेकुलर के नाम पर कांग्रेस सबसे पहले, उसके बाद समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, लोगों ने अपने को सेकुलर बताकर सभी ने पसमानदा समाज के लोगों का वोट लिया और कई बार इनको सरकार बनाने का मौका मिला है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो आज़ादी के बाद 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक पाबंदी लगाकर जिस तरह से रिजर्व सीटों पर आज पसमानदा मुसलमान नहीं चुनाव लड़ पा रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुसलमानों का नुकसान किया है तो कांग्रेस पार्टी है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने भी वही काम किया है। समाजवादी पार्टी का चाहे संगठन हो, चाहे उनका टिकट बंटवारा हो, सब में सिर्फ पसमानदा मुसलमानों को उल्लेखित किया गया है। हमारे वहाँ के मुसलमानों में अशराफ वर्ग है जिनकी आबादी सिर्फ 15% है और पसमानदा मुसलमानों की आबादी 85%। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 15% वाले अशराफ वर्ग के लोगों को टिकट दिया है, संगठन में हिस्सेदारी दी है। आज उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक जो है सियासत गरमाई है। आपके समाज जो है आजम खान साहब रिहा हुए हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ टिप्पणी अपने कि जाहिर सी बात है सियासत जो है गरमाई है और सपा से नाराज़गी की अटकलें लगी हुई थी इन पे, तो क्या किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनका मुसलमानों के प्रति जो रवैया है वो अच्छा नहीं। उनके पिताजी ने ही ये कहा था कि 2007 से 12 की जो सरकार समाजवादी पार्टी की थी उसमें जावेद अहमद नाम के साहब को डीजीपी उन्होंने बनाया था। नेताजी के डीजीपी बनाने से अखिलेश जी 15 दिन तक अपने पिता से बात नहीं किए थे कि मुसलमान को डीजीपी को बनाए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के लिए उनका जहन कैसा है। और रही आजम खान की बात, तो आजम खान के लिए आज तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई और उनके और भी विधायक। अखिलेश जी तो बहुत स्वागत किए हैं उनका और उन्होंने ये भी बयान दिया है शायद अपने ट्विटर के माध्यम से कि सरकार अगर आती है तो सारे मुकदमे ख़त्म करेंगे आप उनके। तो आज उनके छुटने के बाद उनका बयान आया होगा, लेकिन आज तक उनका कोई बयान नहीं आया था। तो बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी मना किया था कि आजम खान के लिए कोई बयान आप नहीं देंगे। तो और इससे पहले अभी एक सांसद जो दलित सांसद था उसको लेकर पूरे प्रदेश में उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन किसी मुसलमान के लिए आज तक उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, ना आजम खान के लिए कोई आंदोलन किया। इससे उनका जो नज़रिया वो साफ जाहिर है कि उनकी जो सोच है वो मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों को इस बात को ध्यान में रखते हुए 27 में वोट करना चाहिए कि हमारा रहबर कौन है, हमारा रहनुमा कौन है, कहाँ हमें हमारी जहाँ से उसको फ़ायदा हो वहाँ जाना चाहिए। 27 का जो रिजल्ट आने वाला है वो अखिलेश यादव को समझ में आ जाएगा, उनकी औकात पता चल जाएगी। बड़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम खान कभी बीएसपी में जाएंगे। कुछ लोग जैसे मौलाना साहबुद्दीन है, उन्होंने पार्टी बनाने की सलाह दे डाली है। और शिवपाल जो बड़े पार्टी के नेता हैं समाजवादी के, उन्होंने कहा है कि आजम खान किसी पार्टी में नहीं जाएंगे।
तो क्या मतलब आप आजम खान को किस तरीके से देख रहे हैं कि आजम खान जाएंगे या अगली पार्टी बनाएंगे या किस मतलब उनका क्या रवैया रहेगा इस चीज़ों को लेकर? क्योंकि ये तो फैसला आजम साहब का है कि आजम साहब को क्या करना है, लेकिन ये भी छुपी बात नहीं है कि उनके साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अलग उनको खड़ा कर दिया, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। और मुसलमानों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि आजम साहब ऐसे इतने बड़े कद के नेता के लिए लोग नहीं खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, तो आम मुसलमानों के लिए क्या खड़े होंगे। तो इससे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का 27 में सफाया होना तय है, क्योंकि मुसलमान अब समझ चुका है कि ये मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ दिखावट है या इनकी नौटंकी थी। भाजपा से कितना फायदा हुआ पसमानदा समाज को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर, चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस, इन लोगों ने वोट तो दिया, लेकिन हमें हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा है। अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो इनके यादव बिरादरी का जो 8% वोट है, उसका दुगना वोट 16% पसमानदा मुसलमानों ने दिया है। लेकिन आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। या बसपा की अगर बात करेंगे तो किसी को विधान परिषद जाने का मौका नहीं दिया। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने तो सबसे बड़ी धोखेबाजी पसमानदा मुसलमानों के साथ की है। भाजपा को, जिसको नफरत वाली पार्टी इन्होंने बताया है, उसके राष्ट्रीय संगठन में 2 पसमानदा मुसलमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आयोग में 3 लोगों को, पसमानदा मुसलमानों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। ये 2 लोगों को MLC बनाया है, एक को मंत्री भी बनाया है। जिसको नफरत वाली पार्टी लोगों ने बता के हमें डरा के वोट लिया था, उस पार्टी ने तो ये किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के संगठन में कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पसमानदा मुसलमान नहीं है। 27 के चुनाव में क्या देख रहे हैं आपके पसमानदा मुस्लिम में क्या फ़ायदा होना चाहिए और पसमानदा क्या कह रहा है कि? देखिए, पसमानदा मुसलमानों को कोई भेदभाव इस सरकार में नहीं हुआ है। कॉलोनी अगर मिली है तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिली है। पसमानदा मुसलमान क्योंकि गरीब हैं, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 नंबर को उनको यादवों का काम होता था, लेकिन इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अगर आप गाँव में जाएंगे, रूरल एरिया में, तो पता करेंगे तो अगर किसी गाँव में अगर 100 कॉलोनी आई हैं तो उसमें जो 60-70 कॉलोनी पसमानदा मुसलमानों को मिली है। तो जो सरकार का निष्पक्ष और ईमानदारी से जो काम हो रहा है, उसका फ़ायदा पसमानदा मुसलमानों को मिला है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो या राशन में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो हम पसमानदा समाज वंचित समाज है, और जहाँ भी हमें हिस्सेदारी मिलेगी, जहाँ भी फायदा मिलेगा, हम वहाँ चले जाएंगे। हम किसी के दबे या टिके हुए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।